नमस्कार। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शमित मी। दोस्तों, कहते हैं जिस भी शख्स ने कभी भी कहीं भी कलाकारी को इंजाम दिया हो तो वो कलाकार कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी अपने मुकाम पर अवश्य पहुंचता है। पर कलाकारी से अलग होते हुए भी कई लोगों ने अपना व्यवसाय अलग करते हुए भी कलाकारी को नहीं छोड़ा। ऐसे ही शख्सियत हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही होनहार कलाकार बलविंदर सिंह बल्लू जी थिएटर से वाबस्ता हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीवी सीरियल, दूरदर्शन, कशीर चैनल, डीडी भारती, डीडी किसान और यहाँ तक कि दूरदर्शन में बहुत अच्छे सीरियल भी दे चुके हैं। और आजकल वो पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो मैं आज के खास गेस्ट से आपको रूबरू करवाता हूँ। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं बलविंदर सिंह बल्लू जी। बल्लू जी नमस्कार। नमस्कार शमी सर। आपका हमारे जेके चैनल में स्वागत है। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने बुलाया। क्या बात है, क्या। अरे भाई, आप लोग हमारे जम्मू कश्मीर की शान हैं और बहुत अच्छे थिएटरिस्ट तो हैं, पर आप पुलिस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ पर भी हम आपकी बातें सुनते हैं कि आप उससे भी वाबस्ता रहते हैं। तो बल्लू जी, ये दो अलग अलग व्यवसाय हैं, कलाकारी और पुलिस। क्योंकि लोगों की नज़रों में जो पुलिस का एक जो कहते हैं कि उनके लिए जो पुलिस है वो एक मतलब बहुत ही सख्त मिजाज की व्यवसाय है, बट और कलाकार एक बहुत ही सॉफ्टनेस। तो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे इनको साथ पैरेलल चलाते हैं? देखो शमी सर, एक तो हमारा प्रोफेशन होता है ना, तो वो जो हम बचपन से, जैसे मैंने आर्मी स्कूल से अपनी स्कूलिंग की, फिर मैंने जीसीटी से अपना बीटेक किया और वो प्रोफेशनली हम चल रहे थे। बट इसके दौरान मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, थिएटर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, टेलीविज़न में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, ऑल इंडिया रेडियो में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं। तो जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अब आपके पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद होते हैं आपके गुरु लोग। अब जैसे आप भी आपने खुद बहुत बार मेरा मेकअप किया हुआ है और आपने भी मोटिवेट किया हुआ है। मुझे याद है जब मैं सबसे पहली बार आपसे मेकअप करवा रहा था तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी कहीं जो मतलब एक एज एन एक्टर मुझे मोटिवेट किया उन चीज़ों ने। तो वैसे ही और भी हमारे कई गुरु हैं, तो उन्होंने मोटिवेट करते गए, टाइम पे चीज़ें सिखाते गए। बल्लू जी, आप जम्मू से दूर गांव से वाबस्ता हैं, बट शहर में आना और अपने पूरे लक्ष्य के साथ अपने व्यवसाय को चुनना। कलाकार आप पहले थे, बाद में आपने पुलिस ज्वाइन की। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपने कभी ये दोनों व्यवसाय सोचा था कि मैं इन दोनों को पैरेलल चलाऊंगा? नहीं, मैंने प्लान्ड कुछ नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं है मैंने प्लान किया था। बट मैं ये कि मेहनत करता रहा, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता रहा और जहाँ मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं उस फील्ड में जितना मेरे में क्षमता थी और जितना मतलब मैं कर सकता था, तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। तो बाकी धीरे धीरे अपने आप रास्ते खुलते गए और अभी कर रहे हैं। बल्लू जी, सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए कलाकारी में, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी, ये स्पेशल कलाकारों को लेकर है, तो कलाकारों के लिए ही हमारा ये प्रोग्राम है। तो आइए बैठते हैं, फिर बैठकर कुछ गपशप थोड़ी अजीब सी हो जाएगी, अलग से बात करते हैं। बल्लू जी, जब आपने इस लाइन को ही चुना तो क्या ये कभी सोचा था कि मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर रौबदार एक्टिंग भी करूंगा? क्योंकि वहाँ तो एक नकली एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कलाकार के अंदर हमेशा वो सॉफ्टनेस रहती है, दूसरे के प्रति प्यार। क्योंकि ये कलाकारी एक ऐसी चीज़ है, ना ये मजहब देखती है, ना ये जात पात देखती है, ना ये छोटा बड़ा देखती है। और वही डिपार्टमेंट आपका भी ऐसा ही है। अब दोनों डिपार्टमेंटों में समानता बहुत कम है। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे आपको रोल मिला है कि आज आपके शूट है या आपका ड्रामा है, उसी दौरान आपको पुलिस का एक बहुत बड़ा कोई काम मिल गया है अपने बॉस की तरफ से, तो वो दोनों के बीच कैसे समानता, आप कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? देखो शमी सर, एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि अगर आप एज एन आर्टिस्ट आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आप कोई भी प्रोफेशन करते हो तो उसमें आपको हेल्प ही मिलता है। आपका ग्रूमिंग इस तरीके से हुआ होता है स्टेज पे,
थिएटर पे, टेलीविज़न पे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो चीज़ें तो रहती हैं। बाकी ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो जब आपका एक दो प्रोफेशन, मतलब एक प्रोफेशन है, आपका एक हॉबी है, तो टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखना है कि आप अपना जो समय है उसको किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो। तो आप जब जॉब भी कर रहे हो, तो जब आप ड्यूटी में बिज़ी हो, तो कभी आपको टाइम मिलता है बीच में, तो आप अपने जो अपना हॉबी का है उसको आप परस्यू कर सकते हो। अच्छी कहानियाँ पढ़ सकते हो, पोइट्रीज़ पढ़ सकते हो, अच्छा सीरियल देख सकते हो, अच्छी मूवीज़ देख सकते हो, तो उससे आपका जो जहनी स्तर पे आपका इम्प्रूवमेंट होता रहता है। बलू जी कभी ऐसा नहीं ख्याल आया कि मैं अगर यहाँ से ना होते हुए मुंबई में होता तो आज ये होता, आज वो होता? नहीं, अभी तक तो जैसा मैंने प्लान किया था वैसा चीज़ें हो ही रही हैं। मतलब जम्मू में भी रहते हुए आपको पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपको तो मालूम है कि थिएटर जम्मू में बहुत रिच है। ऐसा नहीं है कि थिएटर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ कम मिलेंगी या दिल्ली में ज़्यादा मिलेंगी या मुंबई में ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कल्चरल लेवल पे आप अपना परफॉर्मेंस कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो। दूरदर्शन तो आपके पास है ही, ऑल इंडिया रेडियो है, तो आप ग्रूमिंग कर सकते हो। अब भी तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे उन चीज़ों को प्लान करोगे तो वैसे वैसे वो चीज़ें होती रहेंगी। बलू जी मुझे याद है कि सनासर में शूट चल रहा था रवि किम्मू जी के साथ, तो वो कैसे उनके साथ रास्ता तय हुआ? उस सीरियल में आपने बहुत अच्छा मेन रोल कर रहे थे, तो वो कैसे आपसे बातचीत हुई, कैसे आपको उसमें एंट्री मिली? शमी सर, वो जो कहानी थी वो स्टार्ट हुई थी उनके जो फादर साहब थे पद्मश्री मोतीलाल केमू सर, तो उनके 2 नाटकों में मैंने मेजर लीड किया था, जिसमें नगर उदास करके एक नाटक था। तो वहाँ से मैंने अपना उनके साथ केमू सर के साथ, मोतीलाल केमू जी के साथ मैंने अपना नाटक, पहला जो फुल फ्लेश्ड बड़ा नाटक था केमू सर के साथ, वो किया था। तो उसी दौरान जो था ये असिस्ट कर रहे थे रवि केमू सर, तो उन्होंने मुझे फिर अपने सीरियल में भी लिया। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ और भी इंटरनेशनल थिएटर ओलंपियाड में 2 नाटकों में मेजर लीड किया। तो वैसे ही सफ़र वो चलता रहा। हाँ, दिल्ली, वाराणसी में और जयपुर में। बलू जी क्या कभी वो कहते हैं मन में ख्वाहिश रह जाती है कि यार वो वाला सीरियल या वो वाला थिएटर प्ले मेरे हाथों से निकल गया है अपनी इस व्यवसाय की वजह से, जो आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं पुलिस में, तो वो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? मन में तो ख्वाहिशें बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि, और ऐसा आप ऑब्वियसली कभी कभी आपका टाइम इस तरीके से नहीं होता कि आप चाहते हो कि किसी मेजर प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपको बोलते भी हैं करने के लिए, पर समय का कुछ इस तरीके से रहता है कि आप नहीं कर पाते। पर कभी कभी ऐसा हमेशा भी नहीं होता कि मिस हो जाए। कई बार होता है कि हमें, जैसे मैंने अपना जो मेरे वेकेशंस होते हैं, छुट्टियां जो होती हैं हमारी, वो मैं उनको बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत प्लान के साथ यूज़ करता हूँ। मतलब मैं ऐसे नॉर्मली कभी लीव पे नहीं जाता। तो जब भी मुझे लगता है कि आने वाला कोई नाटक आने वाला है या कोई मेजर प्रोडक्शन होने वाली है, तो मैं उस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करता हूँ अपनी छुट्टी। बलू जी जैसे कि ऐसी सिचुएशन बन गई कि कल आपका कहीं प्ले है या आपका शूट है, तो आज आपके बॉस ने आपको कह दिया कि आपने वहाँ पर जाना है, तो वो कभी ऐसा? लकीली अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि आप खुद थिएटर से हो तो आपको पता है कि थिएटर की जो कमिटमेंट है, थिएटर चलता ही कमिटमेंट पे। आपने किसी को बोल दिया आपने शो करना है तो शो मस्ट गो ऑन, है ना। क्या बात है। बलू जी अपने साहब के साथ तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करके, बहुत ही मस्का लगाकर उनके साथ रहना पड़ता है कि कहीं कल को कहीं भी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो आपका साहब जो है, आपका बॉस है, वो आपके साथ ठीक ठाक से चले। बलू जी सबसे पहला टीवी सीरियल किया था या थिएटर किया था, तो कौन सा किया था? सबसे स्टार्ट मैंने थिएटर से ही किया था। नाटक, मेरे नाटकों से ही शुरुआत हुई थी, और थिएटर मैंने काफ़ी किया, बहुत किया सीरियल में आने से पहले ही। तो पहले मैं बाबा जित्तो के कई शोज़ कर चुका था। मतलब अब मैं काउंट नहीं कर सकता, बट मुझे लग रहा है कि बाबा जित्तो के ही मैंने 30-40 से ऊपर शोज़ में कर चुका था बाबा जित्तो के, और डोगरी नाटक कर चुका था, और काफ़ी नाटक में सीरियल्स में आने से पहले कर चुका था। क्योंकि ग्रूमिंग आपकी एज एन एक्टर हर एक की अलग अलग जर्नी है, बट स्टेज से ग्रूमिंग आपको मालूम ही है कि वो बहुत
इफेक्टिव होती है स्टेज। कहते हैं जो स्टेज से उभरा हुआ कलाकार है वो आगे जाकर धोखा कम ही खाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी बड़ी शार्प हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। यहीं से हमें सिखाया जाता है कि छोटी से छोटी बारीकियों और मेमोरी स्ट्रांग रखनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं और वहाँ रीटेक नहीं होता है स्टेज पर। बल्लू जी, आपकी अपनी मर्जी का सबसे बेस्ट प्ले और सबसे डायलॉग कौन सा है, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। अभी तो मैं जितने नाटक मैंने किए हैं, जैसे जूलियस सीज़र हो गया, उसमें मैंने ब्रूटस का कैरेक्टर किया था। नगर उदास में मैंने जो उनका सेंट्रल कैरेक्टर था वो किया था, राजा का कैरेक्टर था। और अभी जब इंटरनेशनल थिएटर ओलंपियाड में मैंने 2 कैरेक्टर किए, जिसमें तोता और आयना था एक, और एक और बहुत अच्छा नाटक था वो मेरे, बहुत भांट दुहाई करके एक नाटक था, वो मैंने इनके साथ, हमारे एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं कुसुम टिक्कू, उनके साथ किया था। वो मेरे सारे नाटक मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं नाटकों में से किसी एक नाटक का डायलॉग जो आपके मन के पास है कि यार वो डायलॉग जब भी मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अब सारे तो कोई डायलॉग्स मुझे याद नहीं होंगे। एक कोर्ट मार्शल का शायद एक डायलॉग है जो मुझे याद भी है, और मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा डायलॉग था वो। उसमें वो विकास रॉय का डायलॉग था, वो उस बोलता था कि कैप्टन बीडी कपूर ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था और वो पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और सच्चे सपने देखता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते, उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। लेकिन कैप्टन बीडी कपूर शायद ये बात भूल गए कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था तो मेरे पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हैं, और आपने कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पूछताछ होती है परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में, और ये बात भारत सरकार को भी मालूम है। और फिर भी मुझे यहाँ ये केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसीलिए नाराज़ हैं आप मुझसे, थोड़ा बहुत भूल गया होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक आपका थिएटर प्ले था जिसमें वो तांडव वगैरह आप करते हैं। हाँ, तांडव था एक। वो बहुत अच्छा। तो वो कैसे उनके साथ रजनीश जी का था, तो वो कैसे आपको वही रोल मिला, क्या मतलब उसमें आप बहुत अच्छा कथक, क्या आप डांस वो पहले से करते थे या रोल जो मिला आपने उसी में रहकर फिर वो तांडव की वो मुद्राएं सीखी आपने? नहीं, वो हाँ हमने तांडव किया था, और उससे पहले मैंने कॉलेज के टाइम पे कभी ग्रुप में कहीं पीछे हो गए डांस वांस किया होगा। ऐसे मेरे को मतलब डांस का इतना कोई नॉलेज नहीं था। तो उस नाटक के लिए स्पेशली मुझे याद है कि उसमें हमें 2 या 2.5 मिनट का एक तांडव करना था जो क्लाइमेक्स में आता था। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशली एक डांस टीचर हमने हायर किया था, और वो 2 मिनट का, सिर्फ 2 ही मिनट का सीक्वेंस जो हमें तक करवाया गया था। और उसको मुझे लगता है कि वो 2 मिनट का मैंने कोई 100 बार वो मैंने स्टेज में आने से पहले किया होगा, ताकि क्योंकि एज ए नॉन डांसर आपको पता है कि हर एक उसकी अलग आर्ट की अपनी बारीकियाँ होती हैं। तो वो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करके, आई एम नॉट अ डांसर, बट ये है कि मैंने उसको कोशिश की थी कि निभा सकूं जितना अच्छे से हो सके। बल्लू जी, ऐसा मतलब और भी बचपन में बहुत से मन में विचार आते हैं कि मैं डॉक्टर हो या मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, तो कलाकारी ये कब आपके मन में इसने आकर जगह बना ली कि मुझे कलाकार बनना है? क्योंकि जो आप अभी जिसमें सर्विस दे रहे हैं अपनी पुलिस में, तो ये तो आपने बाद में ज्वाइन की, पर आप बहुत अच्छे कलाकार थे, क्योंकि कलाकार बंदिशों में कम रहना चाहता है, और ऊपर से ये पुलिस का डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी बंदिशें होती हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। उसके बावजूद भी आप कलाकारी के साथ भी जुड़े हैं। तो ये कब आपके मन में ख्याल आया कि मुझे कलाकार ही बनना है? ये शमी सर, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज में था, ये एक्सीडेंटली मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे थिएटर ले गया। अब थिएटर में गया और मैंने ज्वाइन भी किया, मतलब फाइनल ईयर सेमी प्री फाइनल ईयर्स में मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैंने अपना मतलब नाटक देखा, मुझे अच्छा लगा, तो वहाँ पे फिर मैंने अपना कोर्स ज्वाइन किया। मैंने बोला चलो नाटक पढ़ते हैं और देखते भी हैं। तो उसी दौरान फिर मुझे मतलब जो भी मुझे डायरेक्टर्स मिलते थे, जैसे अभी यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर एक जितने हमारे बड़े डायरेक्टर हैं, जैसे पद्मश्री मोतीलाल केमू सर हो गए, रवि केमू सर हो गए, पद्मश्री बलवंत ठाकुर हो गए, तो जितने हमारे स्टेज के हमारी स्टेट के बड़े डायरेक्टर्स हैं, तो उनके साथ उन लोगों ने खुद ही मुझे
अपॉर्चुनिटीज़ देते रहे नाटकों में, तो मैं करता रहा और वैसी जर्नी जो है क्रिएट होगी। उसके बाद जब मुझे इसका मतलब अच्छा आई वॉज डूइंग इट, तो मुझे याद आता है कि मैंने नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा के लिए भी अप्लाई किया, एनएसडी के लिए मैं 3 बार अप्लाई कर चुका था और मुझे 2 बार वर्कशॉप तक के लिए टॉप 100 में आई वॉज सिलेक्टेड ऑल्सो। तो फिर उसके चलता रहा फिर सफ़र जो है वो अपने आप ही, एक नाटक से दूसरा नाटक, नाटक से सीरियल, सीरियल से रेडियो। तो बलू जी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत बड़े ऐसे प्रोग्राम होते हैं कलाकारी के, एक्टिंग के, तो वहाँ पर भी आपको कभी इनवाइट किया गया कि बलू जी आप इस डिपार्टमेंट में भी सहयोग करिएगा? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट का ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट ओवरऑल ग्रूम करता है आपको, ऐसा नहीं। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द डिपार्टमेंट, अपने सीनियर्स का सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, अगर वो मतलब ऐसा नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल हो। मुझे एक नाटक के लिए हमने एक बार हमारे सर थे, वीके सिंह सर हैं, डीजीपी हैं, उन्होंने मुझे एक डीजीपी रिवॉर्ड मिला था। हमने एक नाटक किया था एक कल्चरल फेस्टिवल में, तो वहाँ पे जब भी कोई फंक्शन होता है, तो जब नाटक से रिलेटेड कोई फंक्शन होता है तो वो ज़रूर बुलाते हैं और हम करते हैं और बहुत मज़ा भी आता है वहाँ करने का। बलू जी, आपके बारे में एक और बात है, स्पोर्ट्स में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कौन सा स्पोर्ट्स में आप ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और कौन से स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे तो या नहीं जा पाए, तो क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसमें एक्टिव रहते हैं आप? हाँ, स्पोर्ट्स तो शमीज़ है, मेरा आर्मी स्कूल से स्कूलिंग हुआ है, तो स्पोर्ट्स हम बचपन से ही खेलते थे। जैसे पहले हम बास्केटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल में बहुत खेला हूँ, स्कूल में भी खेला हूँ, फिर कॉलेज में भी खेला हूँ। डिपार्टमेंट में आके ट्रेनिंग टाइम तक मैं खेलता रहा बास्केटबॉल वगैरह जो था, अपना स्पोर्ट्स था, रनिंग वगैरह हो गया, मैराथन्स हो गए, तो वो मैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कभी भी कोई स्पोर्ट्स ओकेजन होता है तो उसमें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ, मतलब अपने समय के हिसाब से। तो मुझे जब लगता है, जैसे मैराथन्स तो हम दौड़ ही रहे हैं आजकल, कंटिन्यूसली दौड़ते रहते हैं, हर हफ्ते या महीने में एक बार हाफ मैराथन दौड़ते रहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग, टेबल टेनिस हो गया और जिम हो गया, तो ऐसे डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ जो मौका मिलता है। ऐसा नहीं कभी दिल करता कि मैं स्पोर्ट्स में ही अपना पूरा टाइम दे पाऊँ, या थिएटर में दे पाऊँ, या पुलिस में ही दे पाऊँ, तो इन तीनों के बीच में कभी कभी ऐसा मन में ख्याल आता है? नहीं, अभी तक तो सब जैसा, मतलब टाइम मैनेजमेंट से जैसा जितना मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। स्पोर्ट्स में मैं करियर कभी नहीं बनाना चाहता था, प्रोफेशनली मैं स्पोर्ट्स में आई नेवर वांटेड टू हैव अ करियर में मतलब ये मैंने कोशिश की थी और मतलब अभी भी आगे भी रहेगी कि थिएटर से रिलेटेड जो है उसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ। बोलो जी, एनएसडी में भी कभी कोशिश की? हाँ, मैं आपको बताया, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा में 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ और 3 बार और 2 बार मैं उनकी वर्कशॉप तक सेलेक्ट हुआ हूँ, जिसमें टॉप 100 स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद उसके फाइनल में जहाँ पे मेरे ख्याल से 24 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वहाँ मैं नहीं हो पाया। तो क्या कभी मन में ये बलाल रहा कि यार काश मैं एनएसडी परफेक्ट तौर पर ज्वाइन हो जाता तो आज कहीं और होता? तो क्या इसके बाद भी कोशिश करेंगे कि एनएसडी में दोबारा अप्लाई करने की? नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा में तब किया था, तब तो उसका एज होता था, एज के, हाँ, उसके टाइम किया था, तो उस टाइम तो लगा था बुरा कि होना चाहिए था, उतना मेहनत किया हुआ था, उतना हमने काम किया हुआ था। बट ये है कि वही जब जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। उसके बाद ऐसे लोग जुड़े तो उन लोगों ने वो बहुत अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा माहिर थे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक रीता जितेंद्र मैम थे, अब तो हाँ ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया हर भाषा में। जैसे उर्दू भाषा में जिस तरीके से आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है, तो उनसे बड़ा मुझे लगता है कि गुरु आपको कहाँ मिलेगा। फिर ब्रिजमोहन सर हैं, उन्होंने किस तरीके से पोइट्रीज पढ़ी जाती हैं, किस तरीके से आपकी लैंग्वेज कितनी साफ़ होनी चाहिए, वैसे एक एक लोग मिलते रहे। और जब आपको टीचर्स मिल रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े आप लोगों से सीख रहे हैं, तो फिर मलाल नहीं रहता। बलू जी, संगीत नाटक अकेडमी में भी कोई प्ले किया, या वहाँ पर भी जाने का कभी मौका मिला? सर ऐसे तो मुझे लग रहा है कि हर जितने भी ये हमारे थिएटर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब भी कोई नाटक करती है ना, तो मैं उनसे हर एक किसी के नाटकों में कर चुका हूँ। जैसे थिएटर ओलंपियाड्स हो गए, हमारे स्टेट ड्रामा फेस्टिवल्स हो गए, तो एसएनए के भी 1-2 प्लेस थे, 1-2 नाटक मुझे याद आ रहा है, केमू सर के नाटक थे, तो वो भी मैंने किए थे बतौर एक्टर। बलू जी, एक नज़र आपके कुछ
अभी तक जो आपने थिएटर प्ले ड्रामे किए हैं, एक नज़र उन पर डालते हैं। एक कदम वादी की तरफ बढ़ता, दूसरा परिवार क्या, बड़ी गीता पढ़ने लिखने में अव्वल और छोटी कविता खेल कूद की महारानी। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद गीता तो इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन कविता इंजीनियरिंग करना नहीं चाहती। ये तो मेरा फर्ज है। But I am going to recommend your name for award. No sir, it's all right. मुझे अवार्ड से कोई लालच नहीं। इस चाई भी लगे होवे था मारा डेरा कदे कदे, खुशियां की कई महफिल देखी होया सवेरा कदे कदे। अज कदे मई आवे ता चूड़ियां मैं पावा, सद्या तेरे जीतो में जी मर गया। कौन उसको मारे बिन और ऐ भी कौन है? नुकसान होयो ते इसको होएगो, मेरो नहीं। आगे नाल उड्डिया हुआ तिला किन्ना भी ऊंचा चलिया जाए, आखिर जड़नो ते उन्हें जमीन वरी है ना। उछड़ गयो लगे ना कतबरी तौबा, उचो बोल न बोलड़िए। जिंदगी का तजर्बा ने मिन्ना याही सिखायो। स्वामी बन जा, एक निशिदिन तुझे अर्पण। वाह क्या बात है बल्लू जी, समय की नज़ाकत बहुत ज़्यादा है। वो आपके डिपार्टमेंट में भी है, हमारे डिपार्टमेंट में भी है। क्या करें, क्योंकि ये समय ऐसा बलवान है कि इसके आगे सबको झुकना पड़ता है। और आपसे देखो कितनी अच्छी बातें करते 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 हमारे एपिसोड का भी समय हो गया है। तो हमारे इस जेके चैनल में बड़े से प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जो थिएटर वाबस्ता कलाकारों के साथ हैं, डोगरी के जो कलाकार हैं उनके साथ है, या डोगरी भाषा को जो बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे प्रोग्राम में आपको अवश्य हम फिर इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए आपका हमारे साथ जुड़ना, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे बलविंदर सिंह बल्लू, बहुत ही बेहतरीन कलाकार, थिएटर कलाकार, और आज पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं। अगले एपिसोड में किसी नए कलाकार के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।